दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और लगातार हम आपको 1.25 साल का सरपंचों द्वारा किया गया जो विकास कार्य है वो आपको दिखा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम चल रहा है सरपंचों का रिपोर्ट कार्ड, तो उसी के तहत आज पहुंचे हैं गांव इंदाछोई में। टोहाना विधानसभा का गांव है और इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि गांव के अंदर किस प्रकार के जो कार्य करवाए गए हैं, कितने कार्य करवाए गए हैं और कितने कार्यों पर अभी काम चला हुआ है रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने 1.25 साल हो चुका है गांव के अंदर, चुनाव के दौरान वादे किए थे कि ये विकास कार्य करवाएंगे वो करवाएंगे, तो अभी तक आप उन वादों पर कितना खरा उतर पाए? नमस्कार जी। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ रियल न्यूज़ का मैं, जो कि आप गांव में आए हो और सरपंचों की सुविधा आपने ली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी मैं बताता हूँ कि वायदों की बात बताता हूँ। वायदे बहुत होते हैं इलेक्शनों में, लेकिन हमने कोई किसी से वायदा नहीं किया। ये हमारी सोच रही कि गांव के अंदर ये हमारा गांव नशा मुक्ति हो, शिक्षा वाले लोग हों, तो उस पर हमने शिक्षा और खेल के बारे में मतलब कि ज़्यादा सोचा है। और उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 5 साल के कार्यकाल में इस पर मतलब 100% हम सिस्टम को काबू करें, नशा और इसको। अभी उस पर हम काम करें। अभी आपके सामने है 1 साल का कार्यकाल है, जो भी है 1.25 साल का। तो अभी ये ग्राउंड हमारा तैयार हो चुका है लगभग। इसमें लगभग 70% काम हो चुका है, 30% पेंडिंग है। तो उसमें अच्छा करेंगे। और गांव के अंदर जैसे मान लो कि ये है, जैसे चोरी वगैरह होती थी तो पूरा गांव कैमरों से लैस है। तो हर जगह वॉइस वाले कैमरे हैं, आवाज़ भी आती है उनके अंदर और फोटो भी आती है, बिल्कुल क्लियर है। सब कुछ ऑनलाइन है, किसी कहीं भी वायरिंग वगैरह नहीं है, वायरलेस कैमरे हैं अच्छे सिस्टम के साथ। और दूसरा, जैसे बच्चों के बारे में लाइब्रेरी का जो था, मंत्री जी ने वो लाइब्रेरी बनवाई है, उसकी जो बिल्डिंग का काम है वो मंत्री जी की तरफ से हुआ है। और मेरे गांव की जो पंचायत है वो मिलके उसमें जो भी फर्नीचर वगैरह है, वाईफाई का कल या परसों तक सारा पूरा गांव वाईफाई लेस हो जाएगा। और उसके अंदर एलसीडी वगैरह लगा के सारा कुछ प्रॉपर तरीके से हम उसको तैयार करेंगे। तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा की तरफ गांव की पंचायत का कितना सहयोग है या रुझान, अगर हम बात करें? अब शिक्षा की तरफ बोले तो देखो, जैसे 1 साल का जो हमारे गांव का जो कार्यकाल रहा है हमारा, उसके मुताबिक हमने जैसे स्कूल में जाते हैं तो जैसे जो हमारी स्कूल की एसएमसी कमेटी है वो प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारी पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत है और ईमानदार पंचायत है, उसी तरीके से हमारी जो एसएमसी कमेटी है वो काम कर रही है। अभी हाल ही में कल 11 टीचर हमारे स्कूल में और आए हैं, जिसकी हमने डिमांड डाली थी, तो उसके मुताबिक 11 टीचर आए हैं। तो उसमें एक सिर्फ म्यूजिक टीचर की कमी है, तो हम सोच रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी म्यूजिक टीचर की हम पंचायत की तरफ से भी व्यवस्था करेंगे, यानी कि गांव में स्कूल की तरफ कोई भी टीचर की कमी न रहे। जी, अगर बात करें सर गली नाली की या खेतों के रास्तों की, क्योंकि ढाणियों के अंदर भी ज़रूरत होती है लोगों को, क्या अभी तक आपने कोई रास्ता करवाया है? बिल्कुल, या कोई गली पक्की करवाई? ढाणियों का 13 किले की जो 13 एकड़ की जो एक अपने इंदाछोई से लेके बोस्ती वाले रास्ते पर जो कच्ची सड़क होती थी, जो 2-3 गाँवों को जोड़ती है, हमने सबसे पहले वो बनाने का काम किया है। और ढाणियों में जैसे पानी की समस्या थी, तो उसमें सरकार का प्रपोजल है कि जैसे 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा वो पाइपलाइन नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हमने उसमें 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन पंचायत की तरफ से अभी करीबन 25-30 ढाणियों में पानी पहुंचाने का काम किया है। और अभी जैसे 1 साल के कार्यकाल में हम ये सोच रहे हैं कि 5 साल के अंदर ये हर एक ढाणी में पानी पहुँचाने की हम प्रबंध करेंगे। सर लगभग 1.25 साल हो चुका है, तो कितने पैसे अभी तक आप गाँव में लगा चुके हैं? जैसे कि आपको पता है कि पंचायत की अभी बाउंडेशन है थोड़ी सी, देखो एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक हमें थोड़ी समस्या आ रही है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जैसे विकास कार्य में सरकार ने हमें साथ दिया है। धन्यवाद करना चाहूँगा खट्टर जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का और अपने देवेंद्र सिंह बबली जी कैबिनेट मंत्री का, कि मेरे गांव में लगभग 6 करोड़ के लगभग जो कुछ काम हो रखे हैं उसमें, और कुछ पेंडिंग अभी चल रहा है काम। लगभग 6 करोड़ का बजट आ चुका है। और अभी जो 6 महीने जो इलेक्शन के बचे हैं, तो उसमें मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे को 5-10 करोड़ रुपए का और नुकसान हो गया है। अगर मंत्री रहते तो मैं सोच रहा था कि 6-7 करोड़ रुपए और आ जाते। तो गांव का आपको इन कार्यों में किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जितना भी काम हो रहा है, देखो मेरे गांव वाले बहुत खुश हैं इसमें, क्योंकि मेरे गाँव का हर एक नागरिक इसमें साथ देता है। चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे वो खेल के बारे में हो, या भाईचारे का मेरा गाँव है, तो वो आपस में बैठ के सारा समाधान कर लेते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ, तो गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सुखदेव जी।
क्या बताना चाहेंगे जो 1.25 साल से सरपंच या विकास कार्य अभी आपके सामने एक लंबी लिस्ट इन्होंने बताई है, क्या लगता है आपको कैसे इन्होंने ये विकास कार्य करवाए हैं और किस प्रकार चल रहे हैं? सर जी, जो गांव इंदासोई में पहली बार ऐसा हुआ है जो मतलब हमारी पंचायत में सरपंच ने जो काम करवाए हैं। सबसे पहले तो हमारे गांव की ये डिमांड थी जी, गांव में कैमरे की सुविधा होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जी। क्यों वारदात हो रही है कई गाँवों में, और यहाँ भी कुछ वारदातें पहले होती थी तो उसमें कुछ कमियां थी, तो सरपंच साहब ने पंचायत बनते ही अपने कैमरे का प्रबंध करवा दिया था। और जैसे कुछ थी हमारी स्कूल में, जैसे टीचर थे जी बदली हो के इधर उधर चले गए थे, तो हमने सरपंच साहब को बोला जी ऐसे ऐसे हमारी पहली कमेटी थी, भाई हमारे को मास्टरों की ज़रूरत है। तो सरपंच साहब बोले भाई बोलो क्या करना है। मैं कहा जी वो आपने देखना है, सरकार तो टीचरों को देने में थोड़ा समय लगेगा, तो ऊपर से हो रही है। बोले चलो भाई। कुछ हमारे को फिर इन्होंने जी कुछ पंचायत की तरफ से जैसा भी कराया, तो हमारे को टीचरों का पूरा शिक्षा के बारे में और है, टीचरों को बोल भी दिया भाई को कमी है तो हमारे को बताओ जी। और स्कूल में भी कुछ कैमरे भी प्रबंध करवाया गया है। क्यों कुछ ऐसे हैं जी जो नशे करते हैं और रात को नुकसान करते हैं स्कूलों में भी जी। तो यहाँ कुछ रात का चौकीदार था नहीं, इतना बेचारा बुजुर्ग आदमी है जो भी संभाल नहीं रख सकता दोनों बिल्डिंगों में जी। इस करके अपना पंचायत ने बड़ा बढ़िया काम करवा दिया जी। और सरपंच साहब ने आगे हमने ये कहा जी सारे गांव में गली में भी कैमरे होने चाहिए जी, ताकि हर आदमी को ये पता लगे भाई यहाँ पर नशा करेंगे तो सरपंच साहब को रिपोर्ट जाएगी इसकी। और कुछ अपने जो गाँव के काम है जी, हमने बोला था भाई जी यहाँ से पानी नहीं आता गलियों में, यहाँ पानी की दिक्कत है, उसको भी बढ़िया करवा दिया है। कुछ रास्ते टूटे फूटे हुए थे जी, वो मरम्मत भी करा दी है। और स्टेडियम का तो आपने देख ही रहा काम जी। तो आप खुश हैं सरपंच के? जमा खुश हाँ जी, हम तो बढ़िया इस तरह सरपंच बन दे रहा है प्लान जी, और इसी सरकार आती रहे जी, बीजेपी सरकार। तो आप देख रहे हैं और भी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? रूपाराम जी। क्या बताएंगे गांव के विकास कार्यों के बारे में? सरपंच द्वारा क्या कैसे कार्य करवाए जा रहे हैं? कौन सा काम का कार्य जी बहुत बढ़िया हो रहा है जी। सरपंच बहुत बढ़िया है जी, जो भी कच्चे रास्ते वो भी पक्के करवाए हैं जी इन्होंने, गलियों में पक्की करवाई है जी। हाँ जी, सफाई का अभियान पूरा चलाते हैं जी बहुत। बाकी कोई भी गरीब है कोई उसकी सहायता भी करता है जी, अच्छी तरह बात सुनता है जी हमारी। हाँ जी। तो 1.25 साल के अंदर संतुष्ट हैं कार्यों से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर आपका क्या नाम है? रोहतास है जी। क्या बताएंगे जो ये गांव के अंदर सरपंच द्वारा काम करवाए जा रहे हैं? सरपंच ने जो 1.25 साल के अंदर काम करवाया जी, सभी गांव वाले बहुत खुश हैं जी काम को देखकर जी। और आगे भी बढ़िया काम करवा रहे हैं, आगे और भी बढ़िया करवाएंगे। स्टेडियम भी तैयार करवाया बहुत बढ़िया, लाइब्रेरी और 2 रास्ते पक्के करवा दिए, पानी की व्यवस्था करवा दी रानी में जी। गांव का किस प्रकार का सहयोग है सर? बहुत सारे गांव का सहयोग है जी, बहुत बढ़िया है जी, सब खुश हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है सर? सतपाल जी। क्या बताना चाहोगे आप? खुश हैं सरपंच? बिल्कुल जी खुश हैं जी, बहुत अच्छे आदमी हैं जी। ये तो नहीं है कि वैसे ही सरपंच नहीं, ने बोल दिया आप भी उसको देख के नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं जी, बहुत अच्छे कार्य करा रहे हैं जी। हर एक किसी कोई गरीब है या अमीर है, हर एक अच्छी तरह पूछते हैं जी, घर भी जाते हैं जी किसी के दुख सुख में जी, बहुत साथ दे रहे हैं। जैसे सरकार थी वो गठबंधन की, जेजेपी और बीजेपी की, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, देवेंद्र बबली भी ठीक थे जी। हाँ जी, हमारे गांव को बहुत अच्छा वो है जी उसका जी, पहले भी था जी, बनने से पहले भी, आज भी अच्छा था जी। तो पैसा दिया है गाँव? हाँ जी, में? पैसा दिया है जी गाँव में जी। हाँ जी देखो। तो ये था इंदासोई गांव का रिपोर्ट कार्ड। ग्रामीण भी मौजूद थे, सरपंच भी हमारे साथ मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि गांव के अंदर लगभग 6 से 7-8 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। तो लगातार हम आपको सरपंचों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। तो कैसा लगा है रिपोर्ट कार्ड? और आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करें, बताएं कि किस प्रकार का आपको ये लगा। तो लगातार आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, फिर किसी नई रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।